में ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस गांव के लोगों ने कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां देखी हैं, किसी बात का डर नहीं है, अब आर पार की लड़ाई होना जरूरी है। लोगों ने कहा कि फायरिंग की जद में हमारा पूरा गांव है, डर भी है, लेकिन अब पाकिस्तान का इलाज होना चाहिए। पहलगाम हमले का दुख है, उसका बदला लेते हुए अगर हमारी जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। जी हां, यह बड़ा बयान, क्योंकि न्यूज़ 18 अब एलओसी के आखिरी गांव में पहुंचा है, जहां पर वहां के हालात का भी जायजा लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव भवानी इस समय न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। तस्वीरों में सबसे पहले दिखाएंगे कि सिर्फ हवाई सफर 2 किलोमीटर का और फायरिंग की जद में है ये गांव। फायरिंग नापाक पाकिस्तान करता है और अपनी नापाक कोशिशें अभी भी उसने बरकरार रखी है, क्योंकि बौखला चुका है। जब से पहलगाम का हमला हुआ है, निंदनीय घटना हुई है और ये लग रहा है कि केंद्र सरकार ने अपने सुरक्षा तंत्र को और कड़ा और मजबूत कर दिया है, तो पाकिस्तान बौखलाहट में अब चारों तरफ से फायरिंग की कोशिश कर रहा है। जिस गाँव में हम हैं, ये फायरिंग की जद में आता है। लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी गाँव तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पहाड़ी है, हवाई सफ़र 2 किलोमीटर का और इसके उस पार पाकिस्तान है और पाकिस्तान से मैक्सिमम यहाँ पर जब फायरिंग होती थी तो यहाँ के लोगों की दीवारें वो छलनी कर देती थी, छेद कर देती थी। दुख होता था, डर होता था, एक खौफ में लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन बावजूद इसके भी लोग जो हैं डटे हुए हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ उन्होंने देखी। ये जो तस्वीरों में आप पोस्ट देख रहे हैं, इस पोस्ट से पैनी नज़र पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर भारतीय सेना के वो जांबाज बनाते हैं, जिनकी हमेशा से ही कोशिश रही है कि अपने देश की रक्षा करनी है और एलओसी पे अगर उनकी ड्यूटी है तो उसको किस तरीके से निभाना है। जब लड़ाइयाँ हुई, 47 की लड़ाई हुई और 47 की लड़ाई जिन्होंने देखी है वो लोग हमारे साथ मौजूद है। रिटायर्ड कैप्टन हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका नाम जानेंगे सबसे पहले। मेरा कैप्टन रतनलाल चौधरी, रिटायर्ड रतनलाल जी। रतनलाल जी, कितनी लड़ाइयाँ देखी आपने अपने जीवन में? हमने लड़ाइयाँ तो हमारे पूर्वजों ने देखी हैं, क्योंकि 47 की में तो हमारा जन्म नहीं हुआ था, जन्म तो बाद में हुआ, लेकिन हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जो इतिहास गवाह है इस चीज़ का, जब 47 का हमारा लड़ाई हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उस वक्त जब आज़ादी के बाद भी हमारा जो मीरपुर इलाका है, मीरपुर और पुंछ ब्रिगेड हमारे पास था। लास्ट में जब दोबारा कवालियों ने हमला किया जब, तो हमारे ब्रिगेडियर उस्मान जो है इस धरती पे जो है शहीद हुए। मतलब ये हिस्टोरिकल और मिलिट्री लीडरशिप, मिलिट्री हिस्ट्री से भी ये नौशहरा जो है बड़ी अहमियत वाली जगह, क्योंकि यहाँ पूरी लड़ाई ब्रिगेडियर यदुनाथ सिंह, एक अपना करेक्शन नायक यदुनाथ सिंह जो नौशहरा छावनी को मतलब हर लिहाज से, क्योंकि पाकिस्तान इसको कैप्चर करना चाहता था। अगर नौशहरा कैप्चर कर लेता तो जो काफ़ी वो जो है जम्मू से हमें कट अप कर सकता है, पुंछ का इलाका कट हो सकता है। तो हमारे लोगों ने उस वक्त भी बहुत बहादुरी की है। चौधरी साहब, अब जो सिचुएशन बनी है, जो तनाव बना है, एलओसी पर तो तनाव बहुत ज़्यादा है, सील कर दिया है पाकिस्तान ने, क्योंकि बौखलाहट है। युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो कितने तैयार हैं? ये हम तो हमेशा ही तैयार हैं। हमारे जो लोग हैं, जो सिविलियन हैं, जो हमारे पूज्य, वो हमेशा ही हमारे जो खासकर बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा ही युद्ध की स्थिति में रहते हैं। देखिए, बॉर्डर पर रहने वाले लोग, एलओसी पर रहने वाले लोग हमेशा से ही युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, और यही वजह है कि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गाँव में है। यहाँ से आपके साथ में मैं आपसे बात करूँगी। वर्दी नहीं पहनी, लेकिन वर्दी वालों के साथ खड़े होना बिल्कुल आप तैयार हैं होने के लिए? बिल्कुल मैम, हम जिस गांव में, जिस धरती पे हमारा जन्म हुआ है, हमने जन्म के बाद ही यहाँ पे वर्दी वाले ही देखे, और हमेशा हमारे सहयोग में अगर कोई पहले पहुँचता है तो हमेशा इंडियन आर्मी जो है हमारे सहयोग में पहुँचती है। तो हमारे रग रग में हमने वर्दी नहीं पहनी, लेकिन हमारे काफ़ी सारे जो नौजवान हैं जो बिना वर्दी के भी, वो चाहे कारगिल वार जो इतिहास है, कारगिल वार में हमारे यहाँ से वॉलंटियर्स जो थे, यहाँ से वो कारगिल वार में मनीशन, चाहे वो राशन के लिए, चाहे वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ से वॉलंटियर गए थे। हमारे में भी जज्बा है, हम भी चाहे कोई भी स्थिति आ जाए जान दे देंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि को कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जान दे देंगे, मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। ये जज्बा दिखाता है कि इतनी लड़ाइयाँ जो इन्होंने देखी हैं, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अब हो चुका है कि किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह के तनाव से निपटने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव के, भवानी गांव के ये लोग पूरी तरह से सक्षम हैं, तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फायरिंग की जद वाले इलाके में रह के इतने आदी हो चुके हैं। घर नहीं छोड़ेंगे, अपने आशियाने को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लड़ने मरने के लिए इस गांव के लोग तैयार हैं।
आपसे भी मैं बात करूंगी, आप भी रिटायर हैं, सेना में बहुत कुछ देखा, बहुत लड़ाइयाँ आपने देखी। अब जो आज हालात पैदा हुए हैं पहलगाम हमले के बाद, जो भारत सरकार ने शुरुआत की है एक कि बदला लेंगे, उस बदले में आप कितने साथ हैं? हम पूरे बिल्कुल साथ हैं 100%। और ये नहीं है, हमने बचपन से ट्रेंड हैं। जैसे मैंने बोला 62 की लड़ाई हुई 2 साल के थे, 65 की हो, हमें पता है यहीं तोपखाना था इसे हमारे घर के सामने, ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो उस वक्त बुजुर्ग हमें बोलते थे ठीक है कान में रुई लेके कोने में खड़े हो जाओ। कच्चे मकान होते थे, ये वो भी दौर देखा, 71 का भी देखा, 99 का भी देखा। 99 में तो मैं फौज में ही था उस वक्त फौज में था। हम बचपन से ही ट्रेंड हैं, बार बार नहीं, एक बार फाइनल हो जाए। ये भी देखो इतने जख्म हम सह रहे हैं, कितनी अर्थव्यवस्था पर नुकसान होता है, कितनी आर्मी मिलिट्री सिविलियन हम कितने डिस्टर्ब हुए हैं आज दिन तक 3-4 बार। हम चाहते हैं फाइनल वार हो। ये लोग कहते हैं कि फाइनल वार हो, या आर या हो पार। मतलब उड़ी हमले का जिस तरीके से सरकार ने बदला लिया, पुलवामा हमले का जिस तरीके से सरकार ने बदला लिया, तो अब यहाँ के लोगों को लग रहा है कि अब आर या पार हो जानी चाहिए, क्योंकि इतने जख्म सहे हैं, फायरिंग के दौरान इतना दुख, इतना कष्ट सहा है, बच्चे स्कूल नहीं गए 2-2 साल, और यहाँ पर इतनी शहादतें या इस गाँव के लोगों ने पाई हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, अगर वो लेंगे कि यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर 47 की देखी, 65 की देखी, 71 की देखी, तो अब 2025 की जंग हो जाए, ये इन लोगों की मांग है। और जब जंग होगी तो आर या पार होना सुनिश्चित हो, ताकि इन लोगों की जो बची खुची ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से गुजर जाए।